पतंजलि योग सूत्र के मुताबिक योगियों का वर्गीकरण 3 वर्ग में हो सकता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग में। तृतीय वर्ग ऐसे योगियों का वर्ग है जो अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधः सूत्र समाधिपाद का जो है उसको उसका अनुसरण करते हैं। अभ्यास से उनके पास एकाग्रता होगी और वैराग्य होगा। वैराग्य उनके पास कुछ पाने के लिए हो नहीं होता, या ऐसा दुखी लोग जो संसार में कुछ पा नहीं सके और योगी बन जाते हैं। और वैराग्य इसलिए आता है और कृपा से इन लोगों को किसी ऐसे गुरु से शक्ति मिल जाती है और आगे बढ़ाते हैं। ये तीसरे क्लास के योगी से, इसमें कोई मोरालिटी नहीं है। ये लोग समाज को हानि भी कर सकते हैं अपनी योग शक्ति से। ऐसे कई धूर्त साधु और सन्यासी मैंने देखे हैं। दूसरा वर्ग है जो क्रिया योग का अनुसरण करता है। तपः स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय माने जो भी सीखते हैं उसका पुनरावर्तन करना और ईश्वर को सरेंडर कर देना, ईश्वर का शरण ले लेना। यह 3 गुण से ये दूसरे वर्ग के योगी है, उसमें कुछ ऐसी मोरालिटीज होती है जो उनको समाज को हानि करने की, समाज का दुरुपयोग करने की, निर्दोष लोगों को हानि करने से रोकेगी। प्रथम वर्ग के योगी ऐसे योगी है जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग अंगानी अष्टांग योग का अनुसरण करते हैं, जो भी द्वितीय पाद साधना पाद में दिया गया है। सबसे पहले ऐसे योगी यम नियम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय प्रणिधान, ये 5 यम और 5 नियम अपने में विकसित करेंगे। बाद में आसन प्राणायाम जैसे हठ योग के लिए जाएंगे और आसन और प्राणायाम को सिद्ध करने के बाद धारणा ध्यान समाधि के लिए, जिसको संयम पतंजलि योग सूत्र में बोला जाता है, जिससे समाधि मिलती है। और समाधि मिलने के बाद ये लोग निर्बीज समाधि की ओर जाएंगे, जिससे संसार चक्र से मुक्ति मिलेगी और ईश्वर में, शिव में विलीनीकरण होगा। यह प्रथम वर्ग के योगी इसलिए है कि ऐसे योगी समाज को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये 10 मोरल्स है, 5 यम और 5 नियम्स है। समाज को किस तरीके से बेनिफिट मिले, फायदा हो, ये हमेशा सोचेंगे। इसमें निस्वार्थता का गुण ऐसे योगियों में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। यह योगी समाज के लिए वरदान है। अगर ऐसे योगी आपके नजदीक है तो यह योगी साक्षात ईश्वर का स्वरूप ही है। और तीसरे कक्षा के योगी है जो सिर्फ एकाग्रता है जिसमें, वो समाज के लिए अभिश्राप है। वो समाज को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, निर्दोष का शोषण भी कर सकते हैं।